कट्टर कांग्रेस। कांग्रेस ही? हाँ संगा मतलब अभी देखो दोनों पूराम है। अब कौन सा पूराम आता ही नहीं मालूम। संघ पर क्या लगता है इस बार? इस बार परिवर्तन आएगा, नया राजकुमार पुराम साहब का वर्चस्व है, त्रिकोणीय मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। वो हालांकि बीजेपी में भी कुछ है, बीजेपी में भी कुछ है और कांग्रेस में भी है, लेकिन सर ये चुनाव हाँ आप अच्छा है, वो कांग्रेस का पार्टी आएगा बस इस बार कुल तो दोनों का बराबर है, ऐसा दोनों का नहीं। बराबर है? इसका तो पता चल जाएगा ना। है भी अब जो है अपना कौन? कांग्रेस। कांग्रेस को? अभी क्षेत्र में आमदार किसको बना रहे हो? देखेंगे अब। सोचे। नमस्कार, मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं गोंदिया हलचल न्यूज। गोंदिया हलचल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान संपन्न होने हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी जोर लगा दी है। लगातार प्रत्याशी जो है और जो नेता है नुक्कड़ सभाएं ले रहे हैं, मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं, अपने वादों से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हम भी मतदाताओं के बीच गांव-गांव पहुंच रहे हैं और जान रहे हैं कि चुनावी माहौल क्या है। इस बार पुराम vs पुराम की लड़ाई में किसका पल्ला कितना भारी है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी को जानने के लिए हम आज आमगांव तालुका के एक गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमको बैठे मिल गए, हम इनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से यहाँ के मतदाताओं ने अपना मन बनाया है और किसको चुनकर इस बार अपना आमदार बनाने वाले हैं। क्या नाम लिखते हो चाचा? जय किशोर मिश्रा। यही रहते हो? हाँ। कौन सा गाँव है? गोड्डा। गोड्डा। क्या माहौल है गोड्डा में, किसको आमदार बनाएंगे यहाँ के मतदाता? अरे अब माहौल तो सभी का दिखता है ना, कौन बता सकता है उतना? सभी का दिखता है? हाँ। अच्छा, फिर भी लोग क्या कह रहे हैं? संजय पुराम का नाम ले रहे हैं कि राजकुमार पुराम का नाम ले रहे हैं? अब तो संजय कुमार उसका भी ले रहे हैं, उसका भी ले रहे हैं, पर दो में से अभी एक कौन सा भी आएगा। पर लोगों के पास वोट एक ही है, तो एक ही को देंगे। हाँ? लोगों के पास एक ही वोट है, तो एक ही को तो देंगे। हाँ। आप किसको दे रहे हो? हम तो देंगे, हम तो पहले के चाहिए है कट्टर कांग्रेस। कांग्रेस ही? हाँ। कांग्रेस ही तो, कांग्रेस में तो लड़ाई है ऐसा सुना है। अब लड़ाई रहे चाहे कुछ भी रहे, कांग्रेस को अपने को गांव से चलना है, पार्टी से थोड़ा देखना है अपने को बस। तो चाचा बता रहे हैं चर्चा है दोनों नेता की है, चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी की बात हो या कांग्रेस की, लेकिन चाचा कांग्रेस ही है, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में उनका मत होगा। चाचा नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप? बढ़िया। क्या नाम लिखते हो? प्रद्युम्न महारवाड़े। महारवाड़े जी, कहाँ रहते हो आप? गोरठा में। कोटा में रहते हो? हाँ। चौक में बड़े इत्मीनान से शांति से आप बैठे हो, क्या माहौल लगता है इस बार? इस बार संजय पुराम आएगा क्योंकि वो कार्य सक्षम नेता है। 5 साल से वो मेहनत कर रहा है और हर किसी के काम में वो काम करता है और उसका और भी इसके पहले भी वो आमदार हो चुके हैं, उनको बहुत अच्छा अनुभव है और इस कारण हम मतदान उन्हीं को करेंगे। आप ही करोगे कि बाकी लोग भी यही कह रहे हैं? नहीं, अधिकतर लोगों का यही कहना है कि कार्य सक्षम नेतृत्व को अपन चुन के लाना चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी जो है राजकुमार पुराम, जिसका नाम अभी आया है, लोग कह रहे हैं कि वो भी अधिकारी है, अधिकारी के तौर पर काम करेंगे। अधिकारी और राजनेता में फर्क होता है। अधिकारी जो होता है उनको राजकारण का उतना खासा अनुभव नहीं होता है। बाकी संजय पुराम जी जो है इसके पहले 5 साल आमदार रह चुके हैं और उनको राजकारण का अच्छा खासा अनुभव है। उनके मार्फत विकास के बहुत सारे कार्य यहाँ हो चुके हैं और उनकी पत्नी सविता पुराम, वो जो कि अभी वो सभापति है, उनके माध्यम से भी विकास कार्यों को बहुत अच्छी गति मिली है। अच्छा चाचा, क्या नाम लिखते हो? दशरथ आमकर। कैसे हो जी आप? आप ठीक है? ठीक हो? हाँ। किसको बना रहे हो आमदार, क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो ऐसा है, अभी वो नेतागिरी में थोड़ा दोनों पार्टी का झगड़ा हो गया। दोनों पार्टी मतलब अपना किसान और ये कोरोटे, इसके वजह से उनके झगड़े में दोनों का लाभ तीसरे को मिल गया।
अब ये इसकी जो उम्मीदवार खड़ा हुआ उसकी अभी थोड़ी सी जान पहचान होनी को है। इसने और 5 साल मेहनत करने को होना था, फिर बाद में खड़ा हो रहा था। इसके पहले कोरोटे को कभी टिकट मिल जाती तो चुनाव निकल जाता। तो अब संभावना किसकी बन रही है? अभी संघा तो अभी देखो दोनों पूराम है, अब कौन सा पूराम आता ही नहीं मालूम। शंकर मड़ावी का भी नाम चल रहा है। शंकर मड़ा भी है लेकिन उतना वो अपक्ष है, इसलिए वो उसको थोड़ा सा नहीं चुन सकता। तो देख रहे हैं ग्राम पंचायत गोरठा में हम मौजूद हैं। यहाँ की मतदाताओं से हमने चर्चा किया, जाना ये कि किस तरह से राजनीतिक माहौल है। इन्होंने बताया कि भाजपा के जो प्रत्याशी है संजय पुराम अनुभवी इसलिए है क्योंकि वो पहले आमदार रह चुके हैं। अधिकारी और राजनेता ये दोनों में फर्क होता है, ऐसा चाचा ने बताया है। ये चाचा ने भी बताया कि कांग्रेस के जो 2 बड़े नेता है, एक जो वर्तमान सांसद है उनके साथ और जो आमदार रहे हैं सहस्राम कोरोटिन के बीच में लड़ाई थी। दोनों की लड़ाई में तीसरे को फायदा मिल गया, वो राजकुमार पुराम को है। हालांकि किसका पल्ला भारी है और कौन बाजी मार पाएगा ये तो 23 नवंबर को पता चल पाएगा। लेकिन हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और भी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। आप बने रहिए गोंदिया हलचल के साथ। इस वक्त हम आमगांव तालुका के आमगांव के प्रसिद्ध प्रतिष्ठान जो है नैवेद्यम रेस्टोरेंट में हम मौजूद हैं। यहाँ भी कुछ लोगों से जो नाश्ता करने आए हैं हम उनसे जानेंगे कि चुनावी माहौल क्या है, किसका माहौल है और इस बार किसका पल्ला भारी है। इनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम लिखते हो चाचा? दुर्योधन शिवनकर। कहाँ रहते हो? शिरपुर बांध देवरी। अच्छा, देवरी से है। हाँ। क्या माहौल देवरी में है? आपको क्या लगता है कौन बाजी मार पाएगा? बाजू मारेगा संजय पुराम। अच्छा। बीजेपी। अच्छा, हाँ। ऐसा लग रहा है। आप ही कह रहे हैं कि आसपास के लोग भी कह रहे हैं? आसपास के भी कह रहे हैं। क्या खासियत है संजय पुराम की? यानी काम करता है वो। काम करता है। हाँ। जब इतना काम करता है तो 2019 में मतदाताओं ने क्यों नकार दिया था? नकार होता है वैसा कम ज्यादा, लेकिन क्या है काम करने वाला है। इस साल वो दूसरा चुन के लाए भी, उन्होंने काम नहीं किया। हाँ, काम करेगा करके उसको लाए थे लेकिन वो पूरा काम नहीं किया। लेकिन ये काम वाला अच्छा है वाला बीजेपी वाला। तो देख रहे हैं देवरी तालुका से ये ताल्लुक रखते हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर भाजपा का माहौल है। पिछली बार 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी को मौका दिए थे लेकिन मतदाताओं की उम्मीद पर वो खरा नहीं उतरे, इसलिए अब यहाँ के मतदाताओं ने मन बना लिया है बदलाव का। नैवेद्यम रेस्टोरेंट में हम कुछ लोगों से और चर्चा करते हैं, जानते हैं कि आमगांव देवरी विधानसभा में चुनावी माहौल क्या है। क्या नाम लिखते हो भैया? उमेश रांगडाले। रांगडाले जी, बताइए कितनी उम्मीद है, क्या लगता है कौन बाजी मार पाएगा इस बार? हमारे संजय पुराम जी बाजी मारेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे वो। अच्छा। और हमारे आमगांव तालुका से कम से कम 20,000 की लीड रहेगी संजय जी पुराम को। ये आमगांव तालुका की आप बात कर रहे हैं, हर बार देवरी तालुका से कांग्रेस लीड में रहती है, इस बार कितना उम्मीद है, क्या है? नहीं, देवरी तालुका से लीड कम होगी अभी कांग्रेस की। जो पहले लीड रहती थी वो लीड नहीं रहेगी। क्या कारण है कि भाजपा देवरी में अपनी बढ़त नहीं बना पाती? वहाँ संगठन के स्तर पर थोड़ी कमजोरियाँ है, वो पूरी करेंगे वो देख के अभी अब चुनाव के बाद में। कांग्रेस प्रत्याशी को किस तरह से देखते हैं? लोग कहते हैं कि वो अधिकारी रहे हैं। वो करप्ट अधिकारी है वो। अच्छा। उसका जो अधिकारी कार्यकाल है, जो काम करता था वो बगैर पैसे लिए काम नहीं किया और करप्शन ज़्यादा किया है। इस वजह से यहाँ की जनता उससे नाराज है और इसी वजह से हमारे संजय जी पुराम कम से कम 15,000 वोटों से जीतेंगे। क्या नाम लिखते भैया? राजेंद्र गौतम। कहाँ रहते हो आप? चिड़चाड़ बांध। चिड़चाड़ बांध। क्या माहौल है आपके उधर? बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल। किसका माहौल है? संजय जी पुराम का माहौल है। अच्छा, इस बार मतलब 2019 में तो निराशा हाथ लगी थी भाजपा को, इस बार कितनी उम्मीद है? इस बार बहुत अच्छी उम्मीद है क्योंकि वो विपक्ष में रहने के बावजूद, माजी आमदार रहने के बावजूद उन्होंने जमीन पे बहुत अच्छा काम किया है और वो काम की वजह से उनको डेवलपमेंट अच्छा मिलेगा। जमीन पर काम करने की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जमीन पर पार्टी के लिए काम किया कि क्षेत्र के विकास के लिए? क्षेत्र के विकास के लिए। क्षेत्र के विकास होगा तो पार्टी का काम अपने आप हो जाएगा। और बाकी महिलाओं का रुझान इस बार किस ओर है, क्या लगता है? बढ़िया, अच्छा रुझान है। क्या नाम लिखते चाचा? अनिरुद्ध सेंडे। कैसे हो सेंडे जी आप?
ठीक है ना, पार्टी का काम कर रहे हैं अभी बढ़िया पार्टी का काम चल रहे चल रहे हैं। हाँ, हो जीत कराने की उम्मीद पूरी है। जीत उम्मीद पूरी है। सब महिलाओं के एक तरफा वोट मिलेंगे अभी, क्योंकि अभी तो 1500 की जगह 2100 हो गया, तो महिला में और खुशी हो गई। इसके कारण तो महिलाओं के वोटिंग समझ लो 75% बीजेपी को मिलेंगे। 12 तारीख को गोंदिया में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई उससे कोई प्रभाव पर नहीं पड़ता। अधिकतर तो राहुल गांधी से पब्लिक नाराज है कि वो बताता कुछ है और करता कुछ है, इसके कारण तो पब्लिक नाराज है उसके तरफ। आमगांव में नितिन गडकरी भी जाए थे, आप कार्यक्रम में गए थे? हाँ, क्या बोल कर गए हैं? नितिन गडकरी जी ने बोले अपन अपनी महायुति की जो सरकार बनेगी, जो भी रास्ते अधूरे रहेंगे वो बाकी पूरे काम होंगे। ऐसे 5 साल तो उन्होंने अभी 10 साल हो गए, तो 10 साल में तो पूरे रोड रास्ते हो गए, पर जो अभी अधूरे कुछ काम बाकी है अपने क्षेत्र के, जैसा ये कामटा से भोसा से रावणवाड़ी तक के जो रोड बाकी है अभी, उन्होंने बोले कि मैं सरकार बैठने के बाद में भी महाराष्ट्र की वो भी काम हो जाएगा, वो भी आश्वासन दिए पब्लिक को। उसके कारण पब्लिक में खुशी आ गई और वो काम पूरे हो जाएंगे। चुनावी माहौल को जानने के लिए रेस्टोरेंट में हम कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं। क्या नाम लिखते हो भैया? पंकज मानकर। कहाँ रहते हो? मानेगांव जी। मानेगांव तहसील आमगांव तालुका में ही आता है। क्या माहौल है वहाँ पर, क्या लगता है इस बार? इस बार परिवर्तन आएगा, नया जैसा लोगों को सवेरा मिलता है वैसा परिवर्तन आएगा। अभी फिलहाल चल रहा है कि अपने काम को नज़दीक देखते हुए जो 5 साल डले अभी बीच में, तो वो कुछ काम नहीं हुए, उसके नज़रअंदाज होते हुए अभी जो पहले के आमदार थे उनके कार्यकाल को और अभी के कार्यकाल को बहुत फर्क था। बहुत फर्क है। मतलब आप मानते हैं कि पिछले बार 2019 में यहाँ के मतदाताओं ने गलती कर दी थी? हाँ, गलती बहुत हुई थी, तो भी उनको पछताना पड़ा। यहाँ के मतदाताओं से हमने चर्चा किया, इन्होंने बताया कि यहाँ के मतदाताओं ने 2019 में गलती कर दी थी, खामियाजा उसका भुगतना भी मतदाताओं को 5 साल पड़ा है। क्या नाम लिखते हो भैया? हेमंत शर्मा। कहाँ रहते हो? सालेकसा। सालेकसा। क्या माहौल है सालेकसा में चुनावी माहौल? चुनावी माहौल त्रिकोणी मुकाबला है जी? त्रिकोणी मुकाबला है। त्रिकोणी। कांग्रेस से राजकुमार पुराम, भाजपा से संजय पुराम और भाजपा से ही निर्दलीय रूप से खड़े हुए शंकर जी मड़ावी। अच्छा, उनका वर्चस्व है वहाँ पर? काफी हद तक शंकर मड़ावी जी का वर्चस्व है, राजकुमार पुराम साहब का वर्चस्व है और संजय पुराम साहब का भी है। सबका वर्चस्व बना हुआ है वहाँ पर। मतलब परिणाम कुछ भी हो सकता है? त्रिकोणी मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि हवा तो अभी फिलहाल भाजपा की चल रही है। आगे 20 तारीख को मतदान होगा, 23 को काउंटिंग है, समझ में आ जाएगा कि हवा किस रुख थी, मतदाता किस रुख गए, ये तब 23 को समझ में आ जाएगा। 8 दिन का वक्त है, 8 दिन में तो कई समीकरण बदलेंगे। अभी 15 तारीख या 14 तारीख को आमगांव के अंदर काफी बड़ी सभा है, बाहर से कुछ नेता लोग आ रहे हैं। कल राहुल गांधी साहब आ रहे हैं, 12 तारीख को आ रहे हैं, मंगलवार को, तो वहाँ आ रहे हैं। क्या समीकरण बदल सकता है, क्या होगा, बड़े लोग नेता आ रहे हैं, उनसे पता चलेगा। अभी गडकरी साहब गए परसों यहाँ से सभा को संबोधित करते हुए, तो पब्लिक जो है, पब्लिक गडकरी साहब को देखने भी जाएंगी और राहुल गांधी को भी देखने जाएंगी। आप उसमें से फैसला कैसे करोगे कि कौन सा भाजपा का है, कौन सा कांग्रेस का है? मतलब भीड़ देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते? भीड़ देखकर कोई अंदाजा नहीं हो सकता है। मैं किस पक्ष का हूँ, मैं किसको वोट करूंगा, मैं किधर खड़ा हूँ, ये कुछ भी नहीं बता सकते। तो देख रहे हैं भैया सालेकसा से है, इन्होंने बताया कि परिणाम कुछ भी हो सकता है, मुकाबला इस बार त्रिकोणी है। और भी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे, आप बने रहिए गोंदिया हलचल के साथ। आमगांव के फेमस प्रतिष्ठान में हम इस वक्त मौजूद हैं। पहले भी कुछ लोगों से हमने चर्चा किया, जाना कि महाराष्ट्र में आमगांव देवरी विधानसभा में चुनावी माहौल क्या है। और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं कि इस बार पुराम वीएस पुराम की लड़ाई में किसका पल्ला भारी है। क्या नाम लिखता है भैया? अरुण फुंडे। फुंडे जी, कैसे हैं हम? बहुत बढ़िया सर। क्या लगता है इस बार ये आमगांव तालुका में कौन से ऐसे नेता है और कौन सा ऐसे जो पार्टी है वो अपनी बढ़त बनाकर रखे? यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का जोर है सर।
यहाँ पे जैसे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। सो यहाँ पे जो उम्मीदवार है जो पहले भी आमदार रह चुके हैं, संजय पुराम जी, और उनका काफ़ी अच्छा जोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो गांव-गांव में जो उनकी टीमें काम कर रही हैं। सो रात को मेरे गांव में मेरे बाजू में एक नुक्कड़ सभा हुई है जहाँ पे यहाँ से विजय भाऊ शिवनकर आए थे और काफ़ी अच्छे लोगों का प्रतिशत वहाँ पे दिखा मेरे को। सो इस पे जैसे कि लाडली बहना योजना जो आज गांव-गांव में जो उसका असर दिख रहा है जो महिलाओं के ऊपर, और भी काफ़ी सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की जो है महाराष्ट्र सरकार की और केंद्र सरकार की भी, तो इससे इधर आमगांव तालुका में तो काफ़ी लीड लेंगे जो संजय पुराम जी, ये मेरा मनोगत है सर। और भी कुछ लोगों से हम चर्चा करते हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है कैलाश दुबे। कैसे हो आप? फाइन है सर। फाइन है। क्या स्थिति है आमगांव तालुका में? चुनाव मुख्य माहौल क्या है? देखो यशवंत जी, चुनाव का माहौल तो ये जो अभी जो हो रहा है राजकारण में उथल पुथल, तो अभी इस नतीजे से पहुंचा है आदमी कि अभी अगले बार क्या था कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस पैक्ट थे। अभी क्या है कि राष्ट्रवादी, शिंदे गट और भाजपा मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस वजह से भाजपा के जो कैंडिडेट है संजय जी पुराम, वो अच्छे लीडर भी है और अगले बार चुनाव हारे भी थे, इसके पहले चुनाव जीते भी है वो, लेकिन उनको भी समझ में आ गया है कि अपने ब्लॉक में कैसा काम करना है, आमगांव विधानसभा के साथ कैसा चलना है, क्या इसकी त्रुटियां है, उनसे जो भूल भी है वो भी सुधारेंगे, ऐसा हमारा कहना है। कांग्रेस में मतभेद है ये सुनने मिल रहा है, क्या सच में लड़ाई है उनके अंदर? हाँ देखो वो पक्ष विपक्ष में तो सर दोनों तरफ रहती है। बीजेपी में भी कुछ है, और कांग्रेस में भी है, लेकिन सर ये चुनाव का जो माहौल है, जो निष्कर्ष निकल रहा है, तो ये सर कितने वोट काटेंगे सर? 1000, 2000, 5000, 10,000। शंकर मडावी भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, कितना नुकसान भाजपा को पहुंचाएंगे? मेरे हिसाब से सर ज़्यादा नुकसान तो नहीं होना है, लेकिन 2-4, 5,000 वोटों का उनका हेर फेर रहेगा, बाकी कुछ नहीं। चुनाव तो संजय पुराम जी ही निकालेंगे, क्योंकि मैं खुद शिवसेना शिंदे गुट से हूँ और आमगांव तालुका उप तालुका प्रमुख हूँ मैं, और हम तन मन धन से काम कर रहे हैं संजय पुराम जी का। तो चुनाव निकलना चाहिए संजय पुराम जी ने, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 40-45 हजार वोटों से लीड रहेंगी पूरी विधानसभा में आमगांव, सालेकसा, देवरी। तो देख रहे थे नैवेद्यम रेस्टोरेंट में हमने मतदाताओं से चर्चा किया, जाना कि क्या चुनाव माहौल है और इस बार किसका पल्ला भारी होगा। हर किसी ने ये बताया कि जो गलती 2019 में भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा नेताओं से हो गई थी, उसमें सुधार लाए हैं और परिणाम कुछ और होगा, ये बात वो कहते दिख रहे हैं। कुछ लोगों से हम और भी चर्चा करेंगे, आप बने रहिए गोंदिया हलचल के साथ। आमगांव तालुका में जब हम और आगे बढ़े तो मोहन टोला में हम कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है। इन बुजुर्गों से हम पूछते हैं, जानते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। क्या नाम लिखते हो दादा? जग्गूलाल मच्छर के। कैसे हो मच्छर के जी आप? सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। क्या चुनावी माहौल है, क्या बोल रहे हैं लोग? जिसका किस्मत अभी अब में क्या करते हैं, कैसी यहाँ अब देना मत है, ये तो किसी को तो देना ही है। हाँ। अभी सोचे नहीं हो? अभी सोचे नहीं है। दादा आप क्या नाम लिखते हो? अपने से नीचन लिल्लारे जी। हाँ। कैसे हो आप? हाँ, आप अच्छा है, वो कांग्रेस का पार्टी आएगा बस। कांग्रेस आएगा? हाँ। सिर्फ क्षेत्र में कि प्रदेश में? क्षेत्र में आएगा, हमारी इधर आता है वो। आता है? हाँ। और बाकी महिला क्या बोल रही है इस बार? महिला भी वो है, महिला हाँ, आधा उधर तो आधा इधर। भाजपा वाले संजय पुराम को क्यों नहीं बुला रहे लोग? बुलाए थे ना। आए थे। अभी शुक्रवार को आया था। दादा आप क्या नाम लिखते हो? मोहब्बत नागपुर है। कैसे हो नागपुरी जी आप? सब ठीक है। ठीक है। हाँ।
क्या माहौल लग रहा है आज इस बार? तो दोनों का बराबर है, ऐसा दोनों का बराबर है। हाँ। बराबरी में कैसा होगा? एक को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अब बाजी कौन मारता है, अब इसको कौन बताएगा? आप बताओगे? मैं क्या बता सकता हूँ, अब कौन है? 23 को तो पता ही चलेगा। हाँ, 23 को तो पता चल जाएगा ना। हाँ? अब हम आपको बता देंगे कि वो आ जाएगा, वो नहीं आएगा तो वो नहीं आ जाएगा, ऐसा तो रखने। अब दोनों का किस्मत है, एक तो बाजी मारेगा, कोई भी रहे तो जीतेगा ही। ये बता रहे हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जिस दिन परिणाम आएगा 23 नवंबर को उस दिन पता चल पाएगा। दादा जरा क्या नाम लिखते हो दादा? लुखराम बड़पात्रे। कैसे हो? अच्छे हैं। किसको बना रहे हो आमदार? बना रहे हैं अभी अब जो है अपना। कौन? कांग्रेस। कांग्रेस को ला रहे हो? लाएंगे ना। कांग्रेस का प्रत्याशी तो दम नहीं दिखा रहा है। दिखाएगा नहीं तो अब मत पर है क्यों जी? अच्छा, कोई किधर तो कोई किधर। ऐसा है ना, सबका अलग अलग रहता है। हाँ, अलग अलग रहता है, ऐसा है। कोई किधर तो क्या नाम लिखते हो दादा? मेघराम उपराड़े। कैसे उपराड़े जी आप? सब ठीक है। सब ठीक है। क्या माहौल है इस बार? कौन बन रहा है आमदार? अपन तो बीजेपी वाले हैं। भाजपा वाले हो? हाँ। तो इस बार संजय भाऊ को बना रहे हो आमदार? हाँ, अपन तो देंगे, हारे से जीते। हारे साथ जीते? हाँ। 2019 में तो हरा दिए थे। हाँ, वो तो हार गया था। तो देख रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, एक भैया है चाय वाला, इनसे भी चर्चा करते हैं। क्या नाम लिखता? नाम। चाय बना रहे हो आप? चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं, आप कब बन रहे हो? बनेंगे बाद में। बनोगे? अभी क्षेत्र में आमदार किसको बना रहे हो? देखेंगे अब। सोचे नहीं हो? तो देख रहे हैं ये मोहन टोला में हम मौजूद है। कुछ मतदाताओं से हमने चर्चा किया, जाना कि चुनावी माहौल क्या है। आगे भी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। आप बने रहिए गोंदिया हलचल के साथ।